महंगाई तो लिटरली बहुत ज़्यादा आग लगा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह से 4-5 डिशेस बना रही हूँ। मिठाई हो गए हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्हीं से पैसा। फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और मैं अभी जा रही हूँ ग्रॉसरी करने। किस चीज़ की ग्रॉसरी करने? क्योंकि आप लोगों को मालूम है माह रजब बंद कर दिया, क्योंकि आप लोगों को मालूम है माह रजब स्टार्ट हो चुका है और माह रजब में होते हैं न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। तो उसकी मुझे तैयारी करनी है क्योंकि अब की सैटरडे को मेरे यहाँ कूने हैं, तो मैं जा रही हूँ उसकी सारी ग्रॉसरी लेने, टिकियाओं की, खीर की और बाकी जितनी भी कुकिंग करनी है उन सब की चीज़ें लेने जा रही हूँ। एंड प्लस मैं टेलर के पास भी जा रही हूँ अपना ड्रेस लेने। तो चलते, गड्डी है खड़ी, नीचे करें आप। टेलर से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपना सूट भी चाहिए था एंड प्लस कुछ और डिटेल्स भी बतानी थी अपने कस्टमर्स की। तो उनसे सब फ़ारिग होकर अब मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने। और ग्रॉसरी में क्या क्या ले रही हूँ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस दफ़ा हम डिफरेंट जगह से ग्रॉसरी लेना, जो कि छोटी सी दुकान है। तो अब छोटी सी दुकान में हम नहीं गए, हम अलफता चले गए क्योंकि बीच में अचानक हमारा प्लान चेंज हुआ क्योंकि हम वहाँ गए थे लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश हुआ था। तो फिर हमने कहा कि हम अलफता आ जाएं। नहीं, लेकिन ये HBM के साथ में किसी और के साथ नहीं। चिपकेगा तो नहीं? ये नहीं पता कभी अपने में क्या होगा, मेरी जैसी ये थोड़ा पतला है, वो मोटा है, ये देखो। हाँ ये मोटा है, ये मुझे नहीं पहचान है ना, ये मोटे पतले की। ग्रॉसरी के अलावा मुझे फ्राई पैन भी चाहिए था क्योंकि मैं जो हूँ जब भी कूंडे आते हैं यानी साल का एक फ्राई पैन जब मैं लेती हूँ वो मैं इसी दिन लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो टिकिया बने वो बहुत अच्छे फ्राई पैन में बने, कुछ टूटे ना, क्योंकि मुझे टूटने का बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं फ्राई पैन ज़रूर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं सारे पैकेट्स ले रही थी नहारी के भी और बिहारी कीमा मुझे बनाना था उसके लिए भी। एंड प्लस जो है मुझे एक दो चीज़ें और लेनी थी और खीर के पैकेट्स लेने थे, लजीज़ा खीर के, क्योंकि वो मैं नॉर्मल ही घर में बनाती हूँ, पैकेट्स की ही खीर बनाती हूँ मैं, वैसे जो नॉर्मल खीर जैसे बनती है मैं वैसे नहीं बनाती। और प्लस मुझे छोले भी लेने थे और ये सारी चीज़ें मैं भूल रही थी और बाद में आकर मैं ले रही थी। तो एट लास्ट हमने ग्रॉसरी ले ली थी और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कूंडों की हुई हैं। तो फ़िलहाल हम लोगों ने ले ली है यहाँ से सारी ग्रॉसरी फॉर कूंडों के लिए हमने ग्रॉसरी ली है, अपनी मंथली की ग्रॉसरी नहीं ली है। तो महंगाई तो लिटरली बहुत ज़्यादा आग लगा रही है। तो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी मंथली ग्रॉसरी, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 10,000 होती थी मंथली और अब वो हो गई है तकरीबन 20,000 विद इन 4 months। मतलब इतनी ज़बरदस्त आग लगाई गई है महंगाई ने। क्या होगा इस मुल्क का हाल अल्लाह ही जानता है। तो खैर बहरहाल हम लोगों ने ले लिया यहाँ से ग्रॉसरी। अभी एक आध और चीज़ लेनी है लेकिन वो हम लोग ले रहे हैं दूसरी दुकान से।
और चावल। शक्कर हम पहले ले चुके थे, तो अब हम जा रहे हैं घर ये सारी चीज़ें पिक करने, और घर जाके मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ड्रेस कैसा आया है सिल्कर। आई एम वेरी एक्साइटेड। गरम गरम रोटी, गरम गरम रोटी खाने का मज़ा ही अलग होता है। गंदे शीशे हो रहे हैं, हम लोगों को भी बनाना इतना मुश्किल होता है, बारिश की वजह से गंदे हो रहे हैं। हम आ गए हैं घर। हम तो मैं अभी आई हूँ, मैंने प्याज चढ़ाई है। प्याज के अंदर मैंने सारा गरम मसाला डाला है और प्याज अभी फ्राई कर देंगे। फिर हमने लिया अदरक लहसुन, इसके बाद हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। अच्छा, ये जो कीमा है ये मैंने जो है जाने से पहले बना लिया था, जो कि मैंने कहा कि मैं ये बाद में ऐड कर लूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा खाना बन जाता है ना तो बहुत सुकून होता है कि घर में खाना बना हुआ है, तो एटलीस्ट फिर हम कहीं भी जा सकते हैं चीज़ें लेने। लेकिन मैंने कहा कि मैं व्लॉग में ये बाद में ऐड करूं, आपके साथ शेयर करूं कीमे की रेसिपी। और ये मैं बनाई थी कुटी मिर्चों का कीमा, या आप कह सकते हैं खट्टा कीमा या खट्टा गोश्त जिसे कहते हैं। रेसिपी बिल्कुल वैसी होती है, लेकिन गोश्त की जगह यहाँ पे यूज़ होता है कीमा। तो मैं यहाँ बना रही थी खट्टा कीमा या कुटी मिर्चों का कीमा। और सिंपल इसमें मैंने अनियन को मैंने ब्राउन किया यानी फ्राई किया, और उसमें सारा खड़ा मसाला डाला, यानी लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा और काली मिर्च, और फिर अदरक लहसुन डाल के फिर मैंने कीमा रख दिया था। कीमा बहुत फ्रोज़न हुआ था, तो इसलिए हल्की आंच में पानी डाल के मैंने कीमे को रख दिया था। और फिर जब वो डीफ्रॉस्ट हो गया उसके बाद इस तरह तोड़ तोड़ के मैंने उसको अच्छी तरह भूना, और फिर उसके अंदर नमक और कुटी मिर्चें डाली, और फिर उसको और अच्छी तरह भूना, क्योंकि इसकी जो रेसिपी होती है प्योरली खट्टे गोश्त की तरह होती है। जो खट्टा गोश्त जैसा बनता है वैसे ही बनता है, और इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट होती है वो होती है इमली। तो इस कीमे को ज़्यादा अच्छी तरह मैंने भूना, भूनती रही, और उसके बाद जब इसकी शक्ल थोड़ी सी नज़र आ गई, और अच्छा कीमे में थोड़ी सी हींग भी आती है, तो जब हींग भी इसकी ख़त्म हो गई थी तो फिर इसके बाद मैंने इमली निकाली, तकरीबन एक मुट्ठी के या मुट्ठी से कम थोड़ी सी निकाली, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने इमली निकाली, उसको अच्छी तरह वॉश की, और फिर मैंने पानी के अंदर भिगोई। और क्योंकि अच्छा मैं जो हूँ, मुझे मैंने माना कि लोग कहते हैं कि इमली की बीज भी डाल दिया, ये तो बहुत फूहड़पन किया है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे बीज बहुत पसंद होते हैं इमली के, और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा खटास जो होती है वो इमली के बीज में ही होती है। तो मैं इमली का बीज कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं सालन में डाल देती हूँ। ऑब्वियसली जब सालन में आएगा तो लोग अलग कर लेंगे। तो इस तरह मैंने ये पूरा इमली का पानी और इमली समेत कीमे के अंदर डाला, उसके बाद भी मैं भूनती रही, और मज़ेदार सा ये खट्टा कीमा तैयार, या आप उसको दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कुटी मिर्चों का कीमा। सो ये मेरी सारी ग्रॉसरी आ गई है रजब की, यानी कूडों की मेरी सारी ग्रॉसरी मौजूद है। और क्या क्या है आइए मैं आपको डिटेल बताती हूँ सारी। मैंने भी आप लोगों को दिखाया सारी ग्रॉसरी की, मैं कूडों की क्या क्या ग्रॉसरी लेकर आई थी। तो अब मैं आपको डिटेल बताती हूँ, क्योंकि मैं कूडों में माशाल्लाह से 4-5 डिशेस बना रही हूँ। इसमें से जो 3 मेन डिशेस हैं वह नहारी एंड अपना बिहारी कीमा, या दम का कीमा कहते हैं, या गलावट का कीमा कहते हैं, उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। एंड सेकंड अपनी आलू छोले की सब्ज़ी या आलू छोले की तरकारी। ये 3 मेन डिशेस हैं। साथ साथ मेरी आलू मतलब छोले एंड दही फुल्कियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और टिकिया और खीर तो उससे भी ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो टिकिया मैं बना रही हूँ तकरीबन 1.25 किलो का एक कूंडा होता है, जिसमें 14 टिकिया होती है। सॉरी, 1.25 किलो का कूंडा होता है जिसमें 14 टिकिया होती है। तो उस हिसाब से मैं लेकर आई हूँ मैदा कम अज़ कम मैं लेकर आई हूँ 1, 2, 3,
यानी 3 kg पैकेट्स ऑफ मैदा लेकर आए हैं। प्लस इसमें उतनी ही क्वांटिटी यानी जितनी क्वांटिटी का मैदा डलता है उतनी ही क्वांटिटी की सूजी डलती है। तो सूजी में मैं लेकर आई हूँ 1.5 सूजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 3 kg मैदा डल जाए, जो है वो पूरा आपका ये मतलब क्वांटिटी मैं आपको जब बताऊंगी, जब मैं आपको वो वाला ब्लॉग दिखाऊंगी जब मैं टिकिया बना रही हूँ। तो ये मैदा हो गया, सूजी हो गया, प्लस इसमें क्या डलता है खोपरा। खोपरे के अलावा इसमें और भी चीज़ें डलती हैं, वो मैं अभी चीज़ें नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि वो वाली सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं बहुत पहले नहीं ला सकती। वो मैं एक दिन पहले जब मुझे आटा गूंदना होगा वो मैं उसी दिन मंगवाऊँगी। और उसमें वो चीज़ें होती हैं, बड़ी इलायची होती है, खोया होता है, दूध होता है, शक्कर आ चुकी है। शक्कर मैंने अपनी जगह रखी हुई है तो इसलिए मैं शक्कर आपको नहीं दिखा सकती। शक्कर जितनी क्वांटिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डलती है। तो शक्कर है, दूध है, खोया है, बड़ी इलायची है और वर्क है और बादाम पिस्ते। तो ये सारी डिटेल जो है आपको रेसिपी का जब आप ब्लॉग देखेंगे, टिकिया की रेसिपी का ब्लॉग देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। प्लस फिर उसके बाद बनता है हमारे यहाँ खीर। मुझसे जो है वो नॉर्मल खीर मुझसे नहीं बन पाती है, मुझसे लिटरली पैकेट की खीर बनती है। तो मैं पैकेट लजीजा खीर लेकर आ गई हूँ। ये कम से कम 4 पैकेट्स है, यानी मैं 4 किलो की खीर बनाऊँगी। सिंपल। तो खीर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खीर तो यूँ बन जाएगी मिनटों में। प्लस गैस आ रही हो क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है लास्ट ईयर गैस नहीं थी और कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे लगे थे सिर्फ इस खीर को बनाने के लिए। फिर उसके बाद नहारी जो है, नहारी के मैं ये 4 पैकेट्स लेकर आ गई हूँ, ये नहारी के। एंड प्लस मुझसे अभी ब्लड ये हुआ कि बिहारी का कीमा का पैकेट लेना था, लेकिन मैं साथ साथ क्या लेकर आ गई हूँ 2 टिक्के के पैकेट। तो अब ये मैं वापस करवाऊँगी और फिर मैं बिहारी के 3 पैकेट ले आऊँगी क्योंकि कीमा मैं बना रही हूँ तकरीबन 3 kg और नहारी में बनाऊँगी तकरीबन वो भी 3 kg या 3.5 kg नहारी बनाऊँगी। नहारी हो गई। आलू उसी दिन आएंगे, यानी एक दिन पहले आएंगे। आलू की रेसिपी भी आप उसी दिन देखिएगा। नहारी की भी रेसिपी वैसे आप देख चुके हैं मोस्टली मेरी रेसिपी क्या होती है, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा दूँगी नहारी की, बिहारी कीमे की एंड प्लस आलू तड़कारे की, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको उस ब्लॉग में पता चल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी। एंड साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर साल मेरे आता है माशाल्लाह से फ्राई पैन। यकीन करें ये वाला फ्राई पैन लास्ट ईयर का था, यानी लास्ट ईयर मैंने इसमें टिकिया बनाई थी। तो मैंने कहा नहीं अब मैं टिकिया इसमें बनाऊंगी, न्यू फ्राई पैन में टिकिया बनाऊंगी। और इसका साइज भी मैंने छोटा लिया है क्योंकि जिसने मेरा लास्ट ईयर का ब्लॉग देखा होगा या जिसे पता होगा कि हमारे यहाँ टिकिया कैसे बनती है, तो इस लिहाज से मैं ये वाला फ्राई पैन लेके आई हूँ। तकरीबन इतनी ही साइज़ की या इससे थोड़ी सी छोटी होती है मेरी मीठी टिकिया, तो आप लोग देखिएगा। बाद में आपको सिर्फ अपना एक सूट दिखा देती हूँ जो कि मैं लेके आई हूँ टेलर से। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब बारी है मेरे उस सूट की जो मैं टेलर से लेकर आई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों से तो शेयर करने के लिए। और इंशाल्लाह उसको जब पहनूंगी, जब भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो है सूट मेरा। तो ये है स्टफ़ जो है वो है मेरा खद्दर, क्योंकि यहाँ पे अभी सर्दियाँ हैं। पंजाब में ऐसी नहीं है कि अभी सर्दियाँ जा रही हैं तो मैं समर में आ जाऊँ। वैसे आजकल हर जगह समर कलेक्शंस आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे सर्दियाँ हैं। तो ये बिल्कुल जो है जिस शॉप पे मैं गई थी तो बिल्कुल लास्ट ये सारा कलेक्शन रखा हुआ था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये कलर ख़ासतौर पर मेरे पास नहीं था, टी पिंक कलर, यानी वैसे तो नॉर्मल इसमें है, मेरे समर कलेक्शन में ये कलर है, लेकिन विंटर कलेक्शन में मेरे पास ये कलर नहीं था, तो मैंने ये ले लिया। और इस पे ये है स्टफ खद्दर, और इस पे ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई है सितारे की हुई है और प्लस धागे की हुई है। अगर आप लोग करीब से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे सितारे की एंड प्लस धागे की हुई है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना, यानी टी पिंक के ऊपर ये जो ऑफ वाइट जो हुआ हुआ ये बहुत मुझे खूबसूरत लगा है। और इसके साथ यहाँ पे एक हुआ हुआ है एम्ब्रॉयडरी, पूरी एम्ब्रॉयडरी यहाँ हुई हुई है, प्लस आस्तीनों में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एंड प्लस दामन में भी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और फिर मैंने दामन और आस्तीनों में ये वाली सितारे वाली बेल लगवा ली थी जो कि बहुत खूबसूरत सी लगी थी। एंड प्लस इसके पीछे भी जो है वो ये देखें पूरा पैच बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। एंड इसके साथ ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, और इसका जो दुपट्टा है वो इसके साथ ये
और इसके दुपट्टे का जो स्टफ़ है आजकल सिल्क बहुत चल रहा है, यानी खद्दर के साथ भी सिल्क चल रहा होता है, इवन लॉन के साथ भी सिल्क चल रहा होता है। तो ये जो दुपट्टे का जो स्टफ़ है वो सिल्क है, और इस पर मैंने हल्की सी जो है मोती पीको करवा रही थी, यानी इसी कलर से ये करवा दिया था। तो ये था मेरा ड्रेस, और इंशाल्लाह मैं ये सैटरडे को पहनूंगी, तो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और सैटरडे का व्लॉग भी इंशाल्लाह, कूंडों का व्लॉग भी मैं आपके साथ फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, कैसे बनाऊंगी, तो वो सारी रेसिपीज़, क्या सेटिंग होगी, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मेरा वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ये वाले ब्लॉग पर के सारे ब्लॉग देखा करें, आखिर तक देखा करें, स्किप मत किया करें एड्स को, क्योंकि एड्स हम जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिन जो चैनल्स मोनेटाइज हो गए हैं उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हीं से पैसा मिलता है। सो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी दुआ में याद रखूंगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।